अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और उसके एहसान से खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इम्तिहानात के अंदर तैयारी करने के बारे में कि किस तरह से आप एक आसान सा तरीका इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से अपने इम्तिहानात की तैयारी कर सकते हैं, मुमताज़ और ए ग्रेड नंबर हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान में तैयारी करने का मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ तो इसके 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, इसके अंदर आपको ए ग्रेड नंबर मिलेंगे। दूसरी बात है कि आप कम वक्त के अंदर तैयारी कर सकेंगे और तीसरी बात है कि आपको अपनी पूरी किताब की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इम्तिहान की तैयारी करने का बेस्ट और इंतहाई मुफीद तरीका ये है। तो आपने सबसे पहले करना ही है कि आपने गुज़िश्ता 10 सालों के या 5 सालों के पास्ट पेपर ले लेने हैं अपने पास। बाकी पेपर देखने के बाद आपको ये तो अंदाज़ा हो जाएगा आपका पेपर पैटर्न कैसा है। तो आपने करना है कि तमाम पर्चाजात में पहले सवाल की शिक्के अव्वल को देखना है कि वो किस जगह से मुम्तहिन ने उठाई हुई है। मिसाल के तौर पर मैं कुरान पाक की तफसीर को ही ले लेता हूँ कि अब हमारा पहले 10 पारों का इम्तिहान है तफसीर का। मैं पेपर उठाता हूँ और मैं देखता हूँ कि सवाल अव्वल की जो शिक्के अव्वल है वो मुम्तहिन जो है पहले 1.5 पारे के अंदर से उठाता है। जब मैंने ये बात कंफर्म कर ली कि तमाम पर्चाजात के अंदर मुम्तहिन ने पहले सवाल की जो शिक्के अव्वल है वो पहले 1.5 पारे के अंदर से उठाई है, तो मैंने पहले 1.5 पारे को अच्छे तरीके से याद कर लेना है तफसीर समेत। उसके बाद मैं देखूंगा दूसरे सवाल की जो शिक्के अव्वल है वो मुम्तहिन किस जगह से उठाता है। तो लामहला तौर पर अब अगर तीसरे पारे में से तो नहीं उठाएगा, वो चौथे पारे का हम चलते हैं। हम देखते हैं कि चौथे पारे में से भी वो नहीं लेता, क्योंकि उसको पहले सवाल की शिक्के सानी के लिए कुछ जगह चाहिए जिसके अंदर से वो पहले सवाल की शिक्के सानी बनाएगा और इसके अंदर थोड़ा सा वक्फा देगा। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दूसरे सवाल की जो शिक्के अव्वल है वो लामहला तौर पर उठाएगा सूरत निसा से और सूरत माइदा से। कि दूसरे सवाल की जो शिक्के अव्वल है वो बनती है सूरत निसा और सूरत माइदा से। तो आपने सूरत निसा और सूरत माइदा को याद कर लेना है और इस तरह से करके आपके 2 सवाल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो हम देखते हैं कि मुम्तहिन जो तीसरा सवाल है उसकी जो शिक्के अव्वल है वो कहीं से भी उठाता है, वहीदा समी उस पार से वुलना से काल मलाउ से। इसका बेहतर तरीका यही है कि हम तीसरे सवाल की शिक्के सानी हल करेंगे और उसके लिए हम याद करेंगे 9वां और 10वां पारा याद कर लेंगे ताकि तीसरे सवाल की हम शिक्के सानी जो है वो आसानी से हल कर सकें। आप अगर यहाँ पर थोड़ा गौर करें तो आपको मालूम होगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ 5 पारे याद करने पड़ते हैं और 5 पारे आप आराम सुकून से छोड़ रहे हैं। अब आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको 10 पारों में से सिर्फ 5 पारे याद करने पड़ेंगे और आपका पेपर जो है सिर्फ इन 5 पारों से ही आएगा। और तीसरी बात है कि आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं देना पड़ेगा। अब यही तरीका आप अपने स्कूल और मदरसे के तमाम इम्तिहानात में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपना पास पेपर उठाना है और मुम्तहिन को देखना है कि वो किस तरह से पेपर बनाता है, आपने उसके मुताबिक तैयारी कर लेनी है। अगर आप इस तरीके पर अमल करते हैं तो आपको ख़ास तौर पर जो पास पेपर हैं उनसे तैयारी करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। अब आप भी अगर अपनी तमाम बुक्स के अंदर ये तरीका फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में ए ग्रेड नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।